you have some positive vibes from us and you will conceive through that. So Dr. Rashmi, we'll take another query over here. मेरा AMH लो है, that is 0.66 है, IVF हो सकता है क्या? Definitely, why not? Definitely हो सकता है. We have done IVF even at 0.09 and have a pregnancy. Okay, so yes, you have to choose a good center. We have to see, all the homework is to be done before IVF, because we have to take IVF in such cases as the first and the last IVF. Okay, so we have to correct everything. We have to do hysteroscopy, see we are not missing anything in the uterus. We have to see the tube that we are not missing hydrosalpinx, a lot of things. And a lot of research technology is added for the embryos. We can use embryo glue, we can do laser assisted hatching. So सब कुछ मिला के कर करा के आपके अगर 2-4 अंडे भी बनते हैं तो उससे एक या दो बच्चा जो बनेगा वो आपका ट्रांसफर किया जा सकता है इन आईवीएफ. ठीक है, अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा, इसको इस तरीके से समझिए कि अगर किसी का एएमएच अच्छा है और मुझे उस लेडी के आईवीएफ में 15 एग्स मिले हैं लेट्स से और 10 बच्चे बने हैं, तो भी मुझे बच्चे डालने कितने हैं यूट्रस में? How many? We're not going to put 6, 7, 10 babies, right? We're going to put just 1 or 2. और किसी लेडी के 2 या 3 अंडे बने हैं, उनका 1 या 2 बच्चा है, तो उनके भी तो मुझे 1 या 2 ही डालने हैं. So that means for that IVF, for that first IVF, success rate of both these ladies is same. सिर्फ जिनका है उनको शायद आगे के लिए फ्रीजिंग मिल जाएगी, बट इस साइकिल का सक्सेस तो सेम है. सेम है. राइट. सो ऑब्वियसली एज नहीं हमें पता, बट अगेन आई वुड एडवाइज इफ यू आर इन दिल्ली और एनसीआर, यू कैन जस्ट विजिट डॉक्टर रश्मि, सीक हर एडवाइस, बात करके देखिए, हो सकता है आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएं. And we have official number on the screen. If you want, just send us a message and we'll arrange your consultation with Dr. Rashmi. Don't worry, hope हमेशा रखनी चाहिए और वो हमारे पास है भी. Dr. Rashmi, next is query related to successive stimulation cycles, जिसको कि हम embryo pooling बोलते हैं. आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट लोगों को लगता है कि हर साइकिल में मैं स्टिमुलेशन पे कैसे जा सकती हूँ. हाउ डू माई ओवरीज आर गोइंग टू रिएक्ट, हाउ डू माई रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गोइंग टू टेक दिस होल लॉट ऑफ इंजेक्शंस. सो इज इट really possible to go ahead with embryo pooling in every successive cycle? We can go with stimulation, or we need a break between 1 or 2 cycles? Yes. So I'm so happy, Purnima ji, that you asked this question, and I'm so amazed at your knowledge of the subject. Okay. Thank you. Embryo pooling. Spain से concept आया है, egg pooling, embryo pooling, with which I am not convinced at all. I'm not at all convinced. Okay. There are many patients. Every day there is a patient who is sitting in front of me and saying, मैडम एम्ब्रियो पूलिंग कर लेते हैं. I said, एम्ब्रियो पूलिंग करके हम गेन क्या करेंगे? First, let us discuss that. Okay, so let us understand this in this aspect. आपने let's say लो AMH है, आपने एक एम्ब्रियो पूलिंग किस केस में कर रहे हो? जिसमें लो AMH है, जिसमें आपको एम्ब्रियो कम मिल रहा है, वही एम्ब्रियो पूलिंग कर रहे हैं. एक नॉर्मल पेशेंट के लिए तो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स से एक पेशेंट की बात करते हैं, उसका हमने लो AMH है 0.2 0.3, हमने इंजेक्शंस लगाए या जो भी करा, हमने नेचुरल साइकिल करा, जो भी करा, हमें एक एम्ब्रियो मिल गया. ठीक है, तो एम्ब्रियो पूलिंग का मतलब हुआ उस एम्ब्रियो को हमने डाला नहीं, हमने फ्रीज कर दिया. ठीक है, फिर हमने दूसरा साइकिल किया, फिर हमें 2-3 अंडे मिल गए, हमें 1 या 2 बेबी मिल गए, हमने फिर नहीं डाला, हमने फिर फ्रीज कर दिया. ठीक, फिर हमने तीसरा आईवीएफ किया, फिर वही इंजेक्शन लगाए, वही बेहोश किया, वही अंडा निकाला, वही पूरा लैब का काम किया, सारी कॉस्ट भी आई, कष्ट भी आया, सब कुछ हुआ. ठीक, अच्छा खासा कॉस्ट कर सब कुछ ही है इसमें, आई मीन पूरा साइकिल है, राइट? वो सब किया, फिर हमने निकाला. लेट्स से तीसरे वाले में हमारे पास फिर एक बेबी बन गया. ओके, अब पेशेंट ने कहा मैडम अब मुझे और पूलिंग नहीं करनी, अब बच्चा डाल दीजिए. ठीक है, अब कितने बच्चे डालने हैं फिर? तो क्या हमें सारे बच्चे डालने हैं? डू वी वांट टू ट्रांसफर 4 बेबीज? आर वी प्लानिंग टू ट्रांसफर 3 बेबीज? नो, बिकॉज आप उससे प्रेगनेंसी चांस तो बढ़ा रहे हो सकता है कि 3 बच्चों में से किसी एक को लगना है.
तो क्या पता कि जो हमने पहला आईवीएफ किया और उस पहले आईवीएफ में जो पहला बच्चा बना उसी से प्रेगनेंसी नहीं आनी थी, हो सकता है वही एम्ब्रियो जो इम्प्लांट होना हो। तो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि भाई अगर हमें पूलिंग से केवल केवल 2 कंडीशन में मुझे पूलिंग का फायदा लगता है, ठीक। एक कंडीशन जहां पेशेंट की फैमिली की डिजायर बहुत बड़ी है, जैसे अब आई हैड अ पेशेंट फ्रॉम इथियोपिया, ओके, विद वेरी लो एमएच 0.2 और समथिंग, सो दैट लेडी सेड मुझे तो मैडम 3-4 बच्चे करने हैं, मुझे तो जिंदगी में 3-4 बच्चे चाहिए, मेरी फैमिली साइज इज दैट, ओके। इथियोपिया की पेशेंट है। और तो इन दैट केस व्हाट वाज हर थिंकिंग एंड आई एग्रीड विद दैट कि अगर मान लिया मेरा जो एक एम्ब्रियो बना, उनका फर्स्ट साइकिल में 1 एम्ब्रियो बना, मैडम मैंने अगर अभी ये ट्रांसफर करा लिया और प्रेगनेंसी हो गई तो मैं अगले 1.5 साल तक दूसरा आईवीएफ नहीं करा पाऊंगी और फिर मेरा रिजर्व बहुत कम हो जाएगा, फिर मैं दूसरा बच्चा नहीं कर पाऊंगी। एंड शी बिलोंग टू मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी, सो शी वाज जस्ट नॉट ओपन टू द आइडिया ऑफ डोनर एग एवर इन लाइफ बिकॉज ऑफ द रिलीजियस beliefs, whatever. Okay, तो in that case, yes, it is okay. अगर आपकी डिजायर में कुछ ऐसा है कि हमें तो 3-4 बच्चे करने हैं या हमें तो 2 बच्चे करने हैं, तो यस, आपने एम्ब्रियोज बनाए पुल करते रहे, आपने 4-5 बार के लिए इकट्ठे करके रख लिए और फिर आपने एक बच्चा डाला, ठीक है। बट अगर हमें ऐसी कोई डिजायर नहीं है, हमें एक बेबी चाहिए या 1 या 2 हो जाए, ठीक है, तो जो हमने पहला आईवीएफ किया उसमें जो पहला बच्चा बना, ठीक है, हम जो फ्रेश एम्ब्रियो बना हम उसको ट्रांसफर करके क्यों नहीं देख रहे कि वो प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं। हम वो सिंगल बेबी ही ट्रांसफर करें, हमें 12 दिन में रिजल्ट पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली बात, हमने एम्ब्रियो को फ्रीजिंग का स्ट्रेस नहीं दिया, हमने फ्रीजिंग के चार्जेस नहीं लगाए, हमने टाइम टू प्रेगनेंसी नहीं बढ़ाया और हमने जबरदस्ती के 2-3 और आईवीएफ नहीं करे अगर हमारा पहली बारी में ही सक्सेसफुल हो गया। I mean, that embryo can click, right? So that embryo can click. So my thinking is कि उसको देख लें, उसके रिजल्ट को देख लें, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर दूसरा कर लेंगे, मान लिया वो भी नेगेटिव आ गया तो फिर तीसरा कर लेंगे, rather than pooling everything. पूल करके हमने नंबर 1 टाइम टू प्रेगनेंसी बढ़ाया, हमने एम्ब्रियो फ्रीजिंग की कॉस्ट बढ़ाई, हमने एम्ब्रियो थॉइंग की कॉस्ट बढ़ाई, हमने सक्सेसिव आईवीएफ की कॉस्ट बढ़ाई और उससे भी बड़ा हमने मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ाया। हमने मतलब 4 एम्ब्रियो ट्रांसफर करे और लेट से चारों लग गए तो आपने क्वाड्रप्लेट हो गए, आपको फीटल रिडक्शन कराना पड़ेगा, आपके ट्विन प्रेगनेंसी के, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के जितने कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी के, हमने प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दी। वही 4 जो एम्ब्रियो हम ट्रांसफर हमने एक साथ पूल करके करे, क्या हम सक्सेसिव नहीं कर सकते? ठीक, तो इसमें जैसे मैंने कहा एम्ब्रियो पूलिंग मुझे सिर्फ 2 कंडीशन में समझ आती है प्रैक्टिकली। वन इज कि अगर फैमिली डिजायर बहुत हो, राइट, जैसे मैंने उस पेशेंट का एग्जांपल दिया। सेकंड, पेशेंट वो हो सकता है, इसका मतलब एक फायदा होता है कि ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट रेट कम होती है, राइट। तो देयर आर स्टडीज इन स्पेस की जैसे पेशेंट का एक आईवीएफ किया, लेट्स से वो फेल हो गया, तो कभी-कभी पेशेंट इतना निराश हो सकता है, इतना परेशान हो सकता है कि वो आउट ऑफ द ट्रीटमेंट ही ड्रॉप आउट कर जाए कहीं भी, मतलब नॉट फ्रॉम दैट डॉक्टर, एनीवेयर। Then in that case they lose a chance. Okay, in that case they lose a chance. In that case embryo pooling makes sense. कि अगर you know तो पेशेंट का मॉरल अगर हम हाई अप करके रखते हैं, हम पेशेंट को कोई बात नहीं, आप एक बहुत रियलिस्टिक चांस बता के चलते हो कि भाई जो भी चांस है, एक एम्ब्रियो के साथ 20-30% चांस है, तो यू नो वी कैन मैनेज द ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट। यू नो हमें पूरे परिवार को भी साथ में लेके, इसमें फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है और इसमें डॉक्टर की काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा रोल है कि हम उनको उस स्ट्रेस या उस डिप्रेशन से बचा सकें। इसमें मैं पेशेंट्स को हमेशा ना गीता का सिद्धांत कोट करती हूँ, ठीक है। आई थिंक वो हमारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में बहुत ही ज्यादा अप्लाई होता है, जिसमें क्या कहती है गीता, कर्म करना है, फल को भगवान जी ने देना है, ठीक है। पर अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो भगवान जी भी नहीं फल देने वाले, राइट। तो हमें ऐसे करना है कि हमें करना है, हम भी बहुत अच्छे से करें, पेशेंट भी बहुत अच्छे से कराएं, लेकिन रिजल्ट पे फोकस नहीं कीजिए। रिजल्ट अभी तक 100% नहीं पहुंचे, नहीं। अगर फेलियर हो कोई बात नहीं, दोबारा करना है, नहीं हुआ दोबारा करना है। इस तरह से यू नो वी हैव टू डेवलप द साइकी ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली। आई वुड से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईवीएफ। सो मच हो कि अब हमारा एआरटी एक्ट आया है, उसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल काउंसलर मैंडेटरी कर दिया है और ये बड़ा नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट रहा है। हम फिजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम साइकोलॉजी तो कर ही नहीं रहे। तो बिल्कुल
I hope embryo pooling समझ आ गया होगा। राइट नहीं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वी कैन से दैट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। और अगर कोई पेशेंट जो आपके सामने आया है, आपके पास आया है, उसको एक्चुअल में चाहिए क्या। आई हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पे खुद पेशेंट ने डॉक्टर से बोला है कि डॉक्टर प्लीज गो अहेड विद दिस पूलिंग थिंग, बिकॉज मैं एक बार में जितने एम्ब्रियोज रिट्रीव हो सके वो रखवा करके रखना चाहती हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल फोकस ऑन ट्रांसफर ओनली। सो एक वो स्ट्रेस, बार बार का स्टिमुलेशन एंड वो सब, उससे मैं So छूट then जाऊँ। in that case, I explain this thing to the patient and I tell them कि हाँ तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, 4-5 IVF के, तो तू मुझे वैसे ही दे दे। So we have to explain it to the patient. We have to explain it to the patient. क्यों 4 बार के IVF के इंजेक्शन लगवाने हैं? सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इंजेक्शंस हैं, बेहोशी है, एक पिकअप है, सब कुछ है ना? और फिर 12 दिन में रिजल्ट है, और 12 दिन में तो रिजल्ट आ रहा है, 15 दिन में पीरियड आ जाएगा, सपोज फेलियर हो गया तो क्या हम वो आईवीएफ जो हम पूल करके कर रहे हैं, क्या हम 15 दिन बाद नहीं कर सकते? बिल्कुल। और हमें क्या पता कि पहले आईवीएफ में ये पेशेंट की प्रेगनेंसी नहीं होनी। Who can say that? बिल्कुल। सो वी कैन से दैट देखने का नजरिया अलग अलग है, समझने का भी अलग है। But yes, it all depends on medical conditions also and whatever your doctor advises. But it's rightly said that every individual is different. Your protocol will be different. So doctor, your own doctor will be the best guide to you. और सबसे जरूरी चीज, प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर। आपका डॉक्टर आपको हर चीज वही सजेस्ट करेगा जो आपके फायदे में है, बिकॉज अगर एक सक्सेस आपके लिए जरूरी है, आपके डॉक्टर के लिए उससे ज्यादा डबल जरूरी है। I think that's very right. Faith in the doctor and उससे भी ऊपर faith in some